नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज हम लोग ये साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस जो है हम लोग इस तरह से नहीं पढ़ेंगे जैसा आज पढ़ रहे हैं। ये कुछ चैप्टर हैं लाइट से रिलेटेड, जो भी थोड़ी बहुत किसी को कन्फ्यूजन था, कुछ स्टूडेंट का कमेंट था, तो इस पे ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली। अगर आपको साइंस पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, अपन एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर पूरे जितने भी एग्जाम होते हैं तो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। 9वीं 10वीं और 8वीं टोटल डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। आरआरबी की वैकेंसी आने वाली है, ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरआरबी जेई की, तो उसमें जो है पूरा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग अभी जो छोटे मोटे डाउट हैं इसको पहले क्लियर कर लेते हैं कि ये सब क्या है, कि परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, प्रकाश का आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, और रिफ्रैक्शन क्या होता है, ध्रुवण, पोलराइजेशन, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत। तो हम लोग इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो देखो, प्रकाश का परावर्तन तो आप सबको पता होगा, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन को अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रकाश जैसे कि सन से एक लाइट आती है, ये सूर्य से, तो ये जो है किसी भी सतह से, चमकदार सतह से टकरा कर अगर पुनः से उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। देखो जैसे कि ये मान लो कि यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे सूर्य है, तो यहाँ से सूर्य से ऐसे लाइट आ रही है और ये चमकदार सतह है। सतह का चमकदार होना आवश्यक है। अगर ये जैसे कि चमकदार नहीं है तो रिफ्लेक्ट होकर अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएगी, तो आप इसको प्रॉपर से देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो और अगर चमकदार सतह है तो ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी, तो ये जो है प्रकाश का परावर्तन अपन इसको बोलते हैं। ये सबको, आपको मुझे लगता है सब पता ही होगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है ना। देखिए इस तरह से लाइट आती है और रिफ्लेक्ट होकर दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, इसको बोलते हैं प्रकाश का रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो ये अपना एक परावर्तन आप उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। अब हम लोग क्या देखते हैं, अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है ये भी जहाँ तक है सब लोगों को पता होता है। जो आगे आने वाले पॉइंट हैं उनको आपको पढ़ना है। अपवर्तन देख लीजिए एक बार पहले, फिर भी देखो यहाँ से एग्जाम्पल मेनली पूछे जाते हैं कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जब एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के कारण उसका पथ, पथ यानी कि उसका डायरेक्शन या फिर उसकी गति, दोनों में ये दोनों आवश्यक हैं। या तो पथ का डायरेक्शन यानी दिशा, या फिर उसकी गति, दोनों में से कुछ भी बदल जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए सूर्य से लाइट आ रही है, ठीक है। तो इसको लाइट आती है, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है ना। और जो अपवर्तित किरण है यानी कि जो प्रकाश, ये माध्यम का, ये जो देखिए ये माध्यम, एक माध्यम हो गया, दूसरा माध्यम हो गया। मान लीजिए ये वायु है, ठीक है, और ये क्या हो गया, पानी है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि प्रकाश जो है अपवर्तित जब होता है, जब ये जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। माध्यम अलग अलग होना आवश्यक है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ा हमने, प्रकाश का अपवर्तन क्या बोलते हैं कि अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ये माध्यम मान लीजिए दूसरा है, पहला है, ये दूसरा है, तो इस माध्यम से इस माध्यम में अगर लाइट जाती है तो वो अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तित होने का मतलब यह है कि वह अभिलंब, इसको अभिलंब बोलते हैं हम लोग, या इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, तो ठीक ना। अभिलंब से या तो दूर हट जाएगी या तो पास आ जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो उसका जो नेचर है लाइट का, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसको सरल भाषा में इस तरह से समझिए कि मान लीजिए अगर कोई सन से लाइट आ रही है तो लाइट की स्पीड तो आपको पता ही होगा। या तो मान लीजिए आप खुद हैं यहाँ से इस तरह से हवा में दौड़ रहे हैं, मान लीजिए आप हवा में दौड़ रहे हैं, ये हवा है, ठीक है ना। ये इसके ऊपर का पूरी हवा है और इसके नीचे पूरा पानी है, ठीक ना। ये एक लाइन है, मान लीजिए माध्यम का सरफेस है, सरफेस नहीं है ये माध्यम को डिफरेंस करने वाला मान लीजिए एक प्लेन है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए आप बहुत स्पीड से आ रहे हैं, ठीक है ना, आप हवा में दौड़ रहे हैं तो बहुत स्पीड से दौड़ेंगे। अगर आप मान लीजिए पानी पड़ गया पैरों को, आपको पानी से दौड़ना, पानी में दौड़ना है, तो आपकी स्पीड तो कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, खुद से सोच के देखिए। याद करने का एक तरीका है, आपको ये याद हो जाएगा, बस इसको थोड़ा सा आप ध्यान देखिए। मान लीजिए आप हवा में दौड़ रहे हैं तो स्पीड से दौड़ेंगे। अगर मान लीजिए आप पानी में दौड़ रहे हैं तो स्पीड आपकी स्लो हो जाएगी। तो जब आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, मान लीजिए ऐसे आ रही है, अगर मान लीजिए स्पीड स्लो नहीं होती तो ऐसे चली जाती कि नहीं चली जाती। लेकिन चूंकि स्पीड स्लो हो गई तो ये अभिलंब की ओर थोड़ी सी ऐसे झुक जाएगी, समझ रहे हैं, अभिलंब की ओर ये झुक जाएगी। कौन, जो ये किरण आ रही है प्रकाश की, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण ट्रेवल करती है तो क्या होगा। ऑप्शन दे देगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब से दूर चली जाएगी, या फिर सीधी चली जाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको वहां पे क्या लगाना है कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और है कि अगर मान लीजिए यही किरण
ये अगर मान लीजिए कि ये वायु ना होकर के ऊपर वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपन, ये पानी ऊपर हो गया और यहाँ पे नीचे क्या हो गया, वायु हो गया, यानी कि हवा हो गई, एयर हो गई। तो क्या होगा इस केस में, तो यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे जैसे कि आप पानी में दौड़ते आ रहे हैं तो ये धीरे धीरे स्पीड से आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपको खुला रास्ता मिलेगा तो आप इधर भग जाएंगे, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो इस तरह से चली जाएगी। तो ये भी नॉर्मल, ये जो है, ये जो डॉटेड लाइन में दिख रहे हैं ये नॉर्मल है, यानी कि अभिलंब है। तो अभिलंब से क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर जा रहे हैं। तो अगर आपको कभी भी एग्जाम में डाउट होता है तो इसको बना के देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। देखिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि अपवर्तन से कैसे एग्जाम में पूछा जाते हैं। तो जनरली सबसे फेमस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि तारों का टिमटिमाना किस चीज़ का उदाहरण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हजारों बार पूछा जा चुका है, आपको पता भी होगा। तो लेकिन वहाँ पे जब ऑप्शन दे देगा ना, अपवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि तारे का जो टिमटिमाना है यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्यों टिमटिमाते हैं तारे, क्योंकि वायु जो है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे पृथ्वी है हमारी, मान लीजिए यहाँ पे बीच बीच में बहुत सारी अलग अलग लेयर की गैसों की लेयर हैं। तो गैसों का लेयर की डेंसिटी भी, यानी कि उनका जो है घनत्व भी अलग अलग होता है। तो एक डायरेक्शन में ऐसे आई, फिर मान लीजिए इधर हल्का मिल गया तो इधर भग गई, फिर डेंस मिल गया तो फिर इधर भग गई। तो इस तरह से बहुत सारा घूमती रहती है, उसके कारण से वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं तारे, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, बाल्टी में पड़ा हुआ सिक्का तली से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये भी तो आप, इसको तो आप पकड़ सकते हैं यहाँ से कि मतलब पानी भी है और हवा भी है। तो मान लीजिए हवा से पानी में जा रही है तो ये सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये यहाँ से इस तरह से चेंज हो रहा है, इसका अपवर्तन, जो किरण आ रही है वो अपवर्तित हो जा रही है। तो ये आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा 6वीं 8वीं में, तो इसको आपको पता होगा, इसको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बस इसको आप ध्यान रखिए, ये आपको पता होगा। पानी में डूबी हुई सीधी छड़ या फिर आपकी पेंसिल, ये जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। सूर्य का क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई देना, ये भी आप इसका जो है अपवर्तन का एग्जाम्पल है। इसका मतलब क्या हुआ, क्षितिज के नीचे होने के कारण भी, नीचे होने के बाद भी दिखाई देना। मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक ना, और यहाँ पे हम लोग मान लीजिए आप हैं, यहाँ पे खड़े हैं, और सूर्य कहाँ है, मान लीजिए यहाँ है। तो आप इसको, आपकी नज़र जो जाएगी इस तरह से ऐसे जाएगी यहाँ से, तो ये दिखेगा नहीं, पर ये जो है सूर्य से जो लाइट आ रही हैं ये रिफ्रेक्ट होके, यानी कि अपवर्तित होके इस तरह से आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो ये जो क्रिया है ये भी अपवर्तन का ही उदाहरण है। उम्मीद करता हूँ अपवर्तन आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, प्रकीर्णन। अब हम लोग देखेंगे प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक ना। तो देखो, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि धूल कण से टकराती है तो प्रकाश की किरण वायुमंडल में फैल जाती है। क्यों फैल जाती है ये भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक ना। प्रकाश की किरण को वायुमंडल में फैलना ही प्रकीर्णन कहलाता है, यानी कि स्कैटरिंग कहलाती है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि स्कैटरिंग क्या होता है, यानी कि प्रकीर्णन क्या होता है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो यहाँ पे मान लो सन है, सूर्य है, कहाँ है, ये सूर्य है, ठीक है ना। और यहाँ से ये जो आपके वायुमंडल में छोटे छोटे धूल के कण हैं, तो ये जो सनलाइट आ रही है तो ये धूल के कण में पड़ेगी, तो धूल के कण के पड़ के परावर्तित होगी कि नहीं होगी, परावर्तित होगी कि नहीं होगी, यहाँ से टकराएगी तो इधर उधर भग जाएगी। तो ये टकरा के इधर भग गई, अब फिर मान लीजिए यहाँ पे एक और धूल का कण मिल गया तो फिर इधर उधर भग जाएगी। तो इस तरह से जो इधर उधर डायरेक्टेड, अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है प्रकाश की किरण। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है। तो ये जो फैलना है ना प्रकाश का, लाइट का, जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, एक मान लीजिए आपका यहाँ पे कुछ है तो यहाँ पे आ रही है तो यहाँ से डायरेक्ट होकर इधर फैल गई, फिर यहाँ पे कुछ मिला तो इधर से डायरेक्ट होकर इधर भग जाएगी। तो ये जो अलग अलग डायरेक्शन में फैल रही है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है, देखो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, आपने पढ़ा होगा, मुझे पता है कि आप एटलीस्ट 10वीं तक तो पढ़ ही चुके हैं, पर ये आप एग्जाम में नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप बहुत सारा सिलेबस पढ़ना होता है, आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और ऑप्शन भी इस तरह से दिए जाते हैं। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और प्रकाश का प्रकीर्णन मैंने क्या बताया कि यहाँ पे मान लीजिए आप पृथ्वी है, यहाँ पे सूर्य है, और बीच में बहुत सारी हवा के छोटे छोटे वायु के कण हैं अलग अलग, ठीक ना। अब यहाँ पे लाइट आएगी तो फिर इधर उधर भगेगी, डिफ्रेक्टेड हो जाएगी, मतलब स्कैटर्ड हो जाएगी अलग अलग डायरेक्शन में, फिर इस पे भी पड़ेगी। तो ये जो है प्रकाश आपका, ये जो छोटे छोटे धूल के कण हैं, तो यहाँ पे जो लाइट आ रही है वो अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंस हो जाएगी। तो उसके कारण से आकाश नीला रंग दिखाई देता है। नीला ही क्यों दिख रहा है, लाल क्यों नहीं दिख रहा है, सफेद मतलब ब्लू क्यों नहीं दिख रहा है, ग्रीन क्यों नहीं दिख रहा है। तो ये ऑप्शन आपको समझने होंगे। क्यों, क्योंकि बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है। समझ पा रहे हैं, बैगनी रंग,
तो ये बैगनी रंग ही सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होता है, इसके कारण से आकाश नीला दिखाई देता है। और लाल रंग है, यह प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, रेड कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसी कारण से जो आपको ये भी पता होगा कि जैसे सिग्नल वगैरह जो रेड सिग्नल होता है तो यार रेड सिग्नल का प्रयोग किया जाता है बहुत दूर तक। अगर आपको लाइट भेजनी है लेजर लाइट का में भी रेड सिग्नल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रकीर्णित नहीं होती है, ये बहुत दूर तक ट्रेवल कर पाती है। तो ये पॉइंट कुछ थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। एक यहाँ पे और फोटो है, इसको देखिए आप। देखिए जैसे सूर्य यहाँ से आया, यहाँ पे धूल के कण से टकराया, तो धूल के कण से टकराने के वजह अलग अलग ये जो बैगनी रंग का है, नीला रंग का है, ये अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गया, क्योंकि इसकी जो है तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तरंग दैर्ध्य कम होने का कारण ये अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है। तो यहाँ से आप जब देखते हैं तो ये जो सूर्य है, सॉरी ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है यानी कि वातावरण है ऊपर का, तो उसको आप लोग कैसे देखते हैं, नीला देखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो इसको हम लोग इस तरह से देखिए, आपको पता होगा जहां तक है ये, प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजरने पर उसके अवयवी 7 रंगों में, उसके प्रकाश के टोटल 7 रंग होते हैं। जब उन 7 रंगों को मिला के व्हाइट रंग बनी होती है, यानी कि व्हाइट रंग में टोटल 7 रंग होते हैं अलग अलग। तो उनके अवयवी 7 रंगों में बंटने की प्रक्रिया को ही डिस्पर्जन अथवा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण मतलब ये आप समझ लीजिए अलग अलग कलर, विक्षेपण मतलब अलग अलग कलर में विभाजित हो जाना। तो इसको आप इस शब्द से पकड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, लाल रंग का सबसे कम होता है। ये तो मैंने पिछली स्लाइड में ही बता दिया। और देखिए यहाँ पे, तो ये इसको आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। ध्यान रखने का एक तो ये आपने फार्मूला पता होगा, वीब ग्योर, इसको इस तरह से बोलते हैं। या फिर इसको ऐसे याद रखते हैं, बै जा नी ह पी नाला। इसका जो क्रम है, इसको क्रम भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक विक्षेपण किसका होता है, बैगनी का होता है, और सबसे कम किसका होता है, लाल का होता है। क्योंकि लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, बैगनी की सबसे कम होती है। तो इसलिए ये जब प्रकाश आता है तो इस तरह से अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है जब प्रिज्म से होकर गुजरता है। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम लोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? सोचिए, देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये आपने पढ़ा होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है जब प्रकाश की किरण सघन, इसको आप नोट करिए कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही प्रवेश करेगी, तभी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। समझ रहे हैं? और ये कुछ शर्तें हैं उसके लिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए। और आपतन कोण यानी कि इंसिडेंट एंगल का मान क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल के मान से अधिक होने पर प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से प्रवेश करने के बजाय सघन माध्यम में ही दोबारा से वापस लौट जाती है। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसको डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा से आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। देखो ये मान लीजिए आपका ये सघन माध्यम हो गया, नीचे वाला ये हो गया विरल माध्यम, ठीक ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब दिख भी रहा होगा अलग अलग कलर से, ये थोड़ा डार्क है। तो ये जो है सघन माध्यम से लाइट, मान लीजिए यहाँ से लाइट को हमने, ये लेजर लाइट है, और मान लीजिए विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। सघन माध्यम से लाइट प्रवेश कर रही है विरल माध्यम में, और ये क्या है, अभिलंब है। अभिलंब मतलब नॉर्मल, हिंदी वालों के लिए, ठीक ना। तो ये जो है नॉर्मल है। तो लाइट यहाँ से गई ऐसे। अब जब यहाँ पे माध्यम चेंज हो रहा है इसका, तो लाइट की स्पीड तो यहाँ पे मान लीजिए कम थी कि नहीं थी, कम, क्योंकि पानी में मान लीजिए है, और ये जो है हवा में है, या तो दोनों को हवा ही मानिए। तो यहाँ पे हवा डेंस है, यहाँ की जो है हवा थोड़ी सी विरल है। तो ये जो जाएगी तो इसको, अब इधर तो स्पीड स्लो थी मान लीजिए, अब यहाँ पे इसको खुला रास्ता मिल रहा है, तो ये स्पीड से यहाँ पे दौड़ेगी। तो ये अभिलंब से थोड़ी सी दूर हट गई। समझ रहे हैं? ये अभिलंब से दूर हट गई। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये इंसिडेंट एंगल है, ये है रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि यह आपतन कोण, यह परावर्तन मतलब डिस्पर्जन एंगल, समझते होंगे। तो यहाँ से अगर मान लीजिए इस एंगल को हम लोग धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ये लेजर लाइट से, मतलब मान लीजिए आप यहाँ से दे रहे हैं, फिर यहाँ से देंगे तो फिर इधर चली जाएगी, फिर कुछ एंगल ऐसा आएगा कि यहाँ से देंगे तो फिर इधर चली जाएगी, इस तरह से डायरेक्टेड होगी। और फिर इसको एक पॉइंट ऐसा आएगा, यहाँ पे देखिए ये जो येलो वाली है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप इसको, ये इसी माध्यम में वापस नहीं आएगी, यहाँ पे इस पे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यही पॉइंट है वो, ये क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या हुआ
कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो दूसरे माध्यम में न जा करके, मतलब विरल माध्यम में लाइट आपकी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि यहाँ पे जो है ऐसे ऐसे आप इसका एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये जो है विरल माध्यम में न जा करके पुनः उसे उसी माध्यम में वापस लौट सकती है। ये जो है उसका क्रिटिकल एंगल है। बस इससे अगर आपने इधर थोड़ा सा भी बढ़ा दिया ना, इस येलो वाली को अगर थोड़ा सा भी बढ़ा दिया, तो ये वापस इसी में आ जाएगी, अपने ही माध्यम में आ जाएगी। तो इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ये एग्जाम्पल पूछता है कि किसमें होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो आपको पता होगा ऑप्टिकल फाइबर, ये इस तरह की जो आपका होता है ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि जो हम लोग 5G वगैरह ये जो केबल होती है उसके अंतर्गत इस तरह से ऑप्टिकल पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इसमें इस तरह से ऐसा रहता है, जैसे लाइट इधर से जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, आराम ऐसे ऐसे होते हुए एक पूरा बहुत दूर तक ट्रेवल करती है लाइट की स्पीड से। तो ये जो है क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपन यूज करते हैं। और इसके लिए शर्तें क्या क्या हैं देख लीजिए। प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, आवश्यक है। आपतन कोण का मान संगत क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल से अधिक होना आवश्यक है, तभी पूर्णांतरिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है कंप्लीट हो सकती है, नहीं तो नहीं हो पाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर ही बोलते हैं हिंदी में भी, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल फाइबर में पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। एक होता है आपका मृग मरीचिका। मृग मरीचिका आप सुने होंगे कि मतलब गर्मियों के दिनों में ये एक पेड़ है यहाँ पे खजूर का, और गर्मी में आप रेगिस्तान में हैं ऐसे, तो यहाँ पे जो ऊपर की हवा है ये विरल सघन है, ऊपर की हवा सघन है और नीचे की हवा विरल है। तो ये जो है सूर्य की लाइट इधर से आ रही है, तो ये जो है इसी माध्यम में टकरा के वापस चली जाएगी। तो फिर यहाँ से आपका आभासी, यहाँ पे आप खड़े हैं तो यहाँ पे आपको आभासी प्रतिबिंब इसका प्राप्त होगा, इस पेड़ का या पानी, तो लगेगा आपको कि पेड़ का नीचे छाया बन रहा है, तो आपको पानी का फील होगा। तो ये जो है, ये ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है आप सबके लिए। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है ना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही एग्जाम्पल है। तो इन दो एग्जाम्पल को आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ध्रुवण, ध्रुवण को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन इंग्लिश में। ध्रुवण इंग्लिश में भी, हिंदी में भी समझ सकते हैं, पोलराइजेशन इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, दोनों में ही आसान है। बस आपको थोड़ा सा इसको देखने की एक बार जरूरत है, ठीक ना। देखिए क्या होता है, लाइट जो होती है हमारे सूर्य की लाइट होती है, किसी भी चीज़ की लाइट होती है, उसके जो कण होते हैं ना, लाइट आपको पता होगा लाइट जो है कि दो प्रकार की प्रकृति होती है। एक वेवलेंथ वाली प्रकृति होती है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, तरंग वाली प्रकृति होती है, दूसरी कण वाली प्रकृति होती है। दोनों प्रकृति होती है लाइट की। तो जो लाइट है ये, उसके जो कण होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में इस तरह से चारों तरफ से ऐसे ऐसे कंपन करते रहते हैं। समझ पा रहे हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन में कंपन करते रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए पोलराइजर का प्रयोग करते हैं। पोलराइजर, पोलराइजर क्या काम करता है कि जो अलग अलग इसके डायरेक्शन में जो कंपन कर रहे हैं सूर्य की या प्रकाश की जो किरण की जो कण हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में कंपन कर रहे हैं, तो उनको हम लोग छानने का काम करता है। ये जो पोलराइजर है ना, ये छानने का काम करता है कि उसको जो अलग अलग डायरेक्शन में कंपन कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंपन करेंगे। यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे डायग्राम है, इससे आप अच्छे से ज़्यादा समझ सकते हैं। तो ये जो देखिए अलग अलग डायरेक्शन में मान लीजिए कंपन कर रहे हैं इसके कण, तो ये जो पोलराइजर है ये इसको क्या करेगा, छान देगा। छान देगा सेंस मतलब क्या है कि यहाँ पे एक छोटी सी मान लीजिए स्लिट है, स्लिट मतलब छोटा सा छिद्र है पतला सा, जिसमें इधर वाले की जो कंपन कर रहे हैं वो कण नहीं आ पाएंगे, और इसमें जो सीधे सीधे कंपन कर रहे होंगे बस वही आ पाएंगे। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट, यानी ध्रुवित प्रकाश। इसको बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है, बस सिंपल है, इसको आपको बस इतना समझना है। देखिए एक तो एग्जाम्पल ये समझ सकते हैं आप, मान लीजिए जब आप चश्मा बनवाते होंगे आपको पता होगा इस तरह से, तो चश्मे में दुकानदार क्या होता है कि एक लाइट जला के यहाँ से दिखाता है आपको कि इसमें देखो ये ब्लू लाइट एंटी क्लियर है, इसमें आप एंटी ग्लेयर वाला है, इसमें ग्लेयरिंग इफेक्ट नहीं होती। ग्लेयरिंग का मतलब होता है चकाचौंध। तो ये लाइट यहाँ से एक ही प्रकार के अंदर जा सकती है जो आपको देखने के लिए आवश्यक है। बाकी जो लैपटॉप वगैरह से जो अलग प्रकार की लाइट निकलती है वो आपके आंखों को नुकसान जो पहुंचाती हैं वो लाइट अंदर नहीं जाएंगी। तो ये जो है ये किस प्रक्रिया के थ्रू होता है, ये पोलराइजर के थ्रू होता है। इसमें पोलराइजर की एक मान लीजिए कोटिंग होती है चश्मे के ऊपर, उससे होता है। और ये जो है गाड़ियों में भी यूज किया जाता है। जो आजकल की कार आ रही हैं तो उनके अंतर्गत जो सबसे सामने वाला जो शीशा होता है उसके अंतर्गत पोलराइजर का मान लीजिए एक परत चढ़ी होती है, जिसके थ्रू क्या होता है वो पोलराइज कर देता है लाइट को। तो आप जो है हेडलाइट जैसे आगे सामने से कार आ रही है तो वहाँ पे आपको जो है उसमें बहुत ज़्यादा चकाचौंध नहीं होगा, आपको सीधा आपको सामने दिखेगा। वैसे जब आप गाड़ी चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि सामने वाला अगर गाड़ी चला रहा है तो आपको कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो आपकी आंखों में पूरा एकदम चकाचौंध कर देता है। तो ये जो है पोलराइजर का उपयोग किया जाता है इसके लिए।
इसको आपको अब तक उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। इसको आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, क्या बोलते हैं, अपने प्रकाश से रिलेटेड। और यहाँ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करिएगा कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ठीक ना। और अगर ये एक भी बंदे का कमेंट आता है तो मैं एनसीईआरटी पूरा पहले 10th से स्टार्ट करूंगा और लास्ट तक इसको पहले खत्म करेंगे अपन, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आपको साइंस किसी भी एग्जाम में अगर साइंस आ रही है तो अब बच्चों वाला साइंस नहीं पूछा जा रहा है, ठीक ना, डिटेल में पूछा जा रहा है। और लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे बस वही घिसे पीटे क्वेश्चन पुराने पुराने रिपीट करके सोच रहे हैं कि सब अच्छा बन जाएगा। एग्जाम में आप धोखा खा जाएंगे। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अगर पढ़ना है तो बताइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब लेकिन फिर भी वीडियो अपन तो बनाएंगे ही, लेकिन हो सकता है थोड़ा लेट बनाए, ठीक ना। तो ये था वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।